अस्सलाम वालेकुम जी, सारा का सलाम कबूल कीजिएगा। पाकिस्तान की जो सियासी खेल है, ये बड़ा दिलचस्प है। यहाँ भी मंज़र पूरी तरह हम देख भी नहीं पाते कि मंज़र बदल जाता है। शेक्सपियर ने एक दफ़ा कहा था कि ये जो दुनिया है, इसमें सब किरदार वही रहते हैं, चेहरे बदल जाते हैं। मुझे लगता है कि शेक्सपियर ने पाकिस्तान को देख के किया था। आज मरियम साहिबा ने जो गुफ्तगू की है, उसमें उन्होंने कहा कि भई नवाज़ शरीफ साहब खुद फैसला करेंगे जब उन्होंने आना होगा। तो अब इसमें तो अगर कोई ये कहे कि अहमक कि जी इमरान नहीं आ सकता, आने नहीं देंगे, यूँ वो, तो मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा कोई अहमक नहीं है। नवाज़ शरीफ आएँगे, जब उनका दिल करेगा तब वो आएँगे और उन्हें कोई भी नहीं रोक सकेगा। क्योंकि ये एक ऐसा मुल्क है जिसमें अगर कमज़ोर आदमी अदालत में पेशी पे ना पहुँचे तो उसके वारंट निकल आते हैं, उसके घर पुलिस चली जाती है। लेकिन अगर कोई तगड़ा 4 साल तक अदालतों को जूते की नोक पे रखे, तो उसको लेने के लिए पुलिस के बजाय वज़ीर-ए-आज़म का तैयारा चला जाता है। तो इससे आपको बात समझ आ जानी चाहिए कि इस मुल्क के अंदर जो गेम है, वो किस तरह की और दिलचस्प गेम होती है। लेकिन जो पाकिस्तान में गेम खेली जा रही है, जो आपको नज़र आ रही है, ये असल गेम नहीं है। ये तो आपको ध्यान आपका इधर करके असल गेम कहीं और हो रही है। पाकिस्तान के फ्यूचर के फैसले जो हैं, वो कहीं और हो रहे हैं, कहीं और तय हो रहे हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान की आवाम को और मीडिया को इंगेज करने के लिए इस तरह की एनवायरनमेंट क्रिएट की जाती है कि वो सिर्फ इस पे फोकस करें। अगर वो उधर फोकस भी करें तो उन्हें फोकस शोकस नहीं करने दी जाएगी और डेफिनेटली जो उन्हें कहा जाएगा वही करेंगे। इसहाक डार साहब आए, आते ही चीज़ें डॉलर सस्ता हुआ, रुपए की क़दर बेहतर हुई और मरीम साहब आज कह रही थी कि इसहाक डार पहले भी 2 दफ़ा महंगाई कम कर चुके हैं, इस बार भी करेंगे। तो सवाल तो ये पैदा होता है कि अगर इसहाक डार साहब इतने ही काबिल हैं, तो उन्हें मुस्तकिल वज़ीर ख़ारिजा बना दीजिए। कौम के मुफ़ाद में ये बात कि एक शख्स जो है जब चाहता है महंगाई कम कर देता है, जब डॉलर को चाहता है गिरा देता है, जब चाहता है डॉलर को उठा देता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी आप इससे समझें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी किन के हाथ में है, जो जब चाहें इसहाक डार को हीरो बनाने के लिए डॉलर गिरा दें और जब चाहें डॉलर की कीमत बढ़ा दें। ये मिफ्ता इस्माइल तो बेचारा मुफ्त में अब रगड़ा गया, मुफ्त का जिसे कहते हैं ना टट्टू, मुफ्त के टट्टू वो हुए। अदरवाइज तो बेचारे उनको तो सिर्फ इसलिए रखा गया था कि कोई गालियां खाने वाला हो, एक माहौल बने महंगाई का और उसके बाद मसीहा नंबर 2 आए यानी इसहाक डार वो आके फिर करे और उसके बाद फिर मसीहा नंबर 1 नवाज शरीफ आए और फिर पाकिस्तान में दूध की नहरें बहने लगी जो 35 साल से बह रही हैं। दूसरी जानिब अदालतों ने भी इस सारी गेम में अपना किरदार अदा करना शुरू किया हुआ है। कल 3 फैसले आए। इमरान खान की माफ़ी कबूल की गई, मरियम को पासपोर्ट दे दिया गया और मोनस इलाही के खिलाफ जो पर्चा था मनी लॉन्ड्रिंग का वो ख़त्म कर दिया गया। तो अब क्लियर हो गई बात कि मुल्क के अंदर सबके साथ मोहब्बत और शफ़क़त होगी, बस उस बच्चे के साथ नहीं होगी जो ज़्यादा बड़बड़ करेगा। इसलिए इमरान खान पे बहुत सारी तलवारें लटक रही हैं। ताहयात नाअहली की भी आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि ये बड़ी ज़्यादती है कि सियासत में ताहयात नाअहली कर दी जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ताहयात नाअहली भी ख़त्म होगी, जिसका बराह रास्त फ़ायदा नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और अलीम खान को होगा। ये 2 बड़े बेनिफिशरी होंगे। अच्छी बात है, वो जहांगीर तरीन साहब भी आने चाहिए, अलीम खान साहब भी आने चाहिए, नवाज शरीफ भी आने चाहिए। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि अगर हमने बाद में चूम चाट के इन लोगों को वापस ही लाना होता है तो फिर हम कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए फैसले क्यों करते हैं। और बड़ी गंभीर है सूरत हाल ये कि इस्लामाबाद में फ़ौज तैनात की जा रही है। जो इनक्लेव हैं उनको फ़ौज की निगरानी में दिया जा रहा है क्योंकि इमरान खान लॉन्ग मार्च का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन चूँकि मैं अपने व्लॉग में अक्सर बात आखिर में कोई करता हूँ, तो मेरी इत्तलात ये है कि इमरान खान इस्लामाबाद में भी वो नहीं करेंगे लॉन्ग मार्च। इमरान खान यहाँ इनकी तैयारियाँ करा के, इनकी सारा कुछ करा के पंजाब में आएँगे, लाहौर में आएँगे और मैदान लाहौर को बनाएँगे और ख़ास करके जाती उम्रा के गिर्द जो है वो अपना मैदान लगाएँगे। जिसका मतलब ये होगा कि जो हुकूमत तैयारी कर रही है विफाक की पंजाब में, तो वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पंजाब में परवेज़ इलाही की हुकूमत है। और ये जो मर्ज़ी कहें कि जी परवेज़ इलाही के अंदर खाते किससे ताल्लुक़ है, किससे ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन सर-ए-दस्त वो इमरान खान के कहने में है। क्योंकि देखिए मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मरियम ने कहा कि मैं इमरान खान की जो लोग नेपियाँ बदलते थे, अब उन्होंने बदलनी बंद कर दी, तो इमरान उन्हें बुरा-भला कह रहा है। तो अच्छा होता कि मरियम उनके नाम भी बताती।
कि कौन लोग हैं जो कभी इमरान की नेपियाँ बदलते हैं और कभी किसी को फीडर बना के देते हैं और वो गुटकू करके पी जाता है। ये भी कौम को पता चलना चाहिए। और अगर इमरान खान एजेंसियों को और इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कह रहा है, तो मरीम साहिबा आपने कौन से उन्हें ताज पहनाए थे? आपने कौन से उनके गले में खिलत डाल दी थी? इससे ज़्यादा बुरा जलसों में आपने तो नाम लेके कहा था। इमरान ने अभी तक मेरे ख्याल में नाम नहीं लिया। XYZ कह के बेचारा चुप हो जाता है। आपने तो बाकायदा नाम लिए हैं। आपने तो 3 दिन पहले भी बगैर नाम लिए जनूबी पंजाब के और हवाले से जो कहा कि वहाँ से तुम्हें गाइडेंस मिल रही है और सपोर्ट मिल रही है, तो वो कौन था? अगर आप बकौल आपके कि आप तो मेरिट के ऊपर आप भरी हुई हैं, तो फिर बता देना ये मेरिट अचानक कैसे तब्दील हो गया? कैसे नवाज शरीफ जो अदालतों को मतलूब थे उनकी वापसी शुरू हो गई और कैसे इसहाक डार साहब जो हैं वो वापस आ गए। लेकिन आखिर में फिर मैं वही बात करूँगा कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, हमारा सारा ध्यान जो है वो इमरान खान मरियम पे है, लेकिन पाकिस्तान की तकदीर के फ़ैसले जो हैं वो कहीं और हो रहे हैं, कहीं और मुलाकातें हो रही हैं और उसका क्या नतीजा निकलता है इसके हवाले से फिर बात करेंगे एहतियात के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।